तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं थ्रिप्स को कंट्रोल करने वाले कुछ ऐसे ताकतवर इंसेक्टिसाइड्स के बारे में जो कि मिर्च और टमाटर की फसल में थ्रिप्स के साथ साथ वाइट फ्लाई और रेड माइट को भी कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक सक्षम है। और इनके अलावा जिन फसलों में थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा होता है, आप उन फसलों पर भी इन इंसेक्टिसाइड्स को डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन इंसेक्टिसाइड्स के बारे में जानने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी होता है कि थ्रिप्स क्या है और इसका लाइफ साइकिल कितने दिन का होता है। तभी दोस्तों आप थ्रिप्स जैसे कीट को अपनी फसलों पर आने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों, थ्रिप्स कीट का लाइफ साइकिल जो है वह लगभग 25 से 45 दिन का होता है। और दोस्तों, थ्रिप्स आपको तापमान के हिसाब से कम या ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। यानी दोस्तों, जिन राज्यों में तापमान ज़्यादा होता है उन राज्यों में थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। और दोस्तों, थ्रिप्स कीटों की लगभग 5000 प्रजातियों में से एक है जो कि पंख वाले कीटों में सबसे छोटे होते हैं। और दोस्तों, थ्रिप्स कीट की लंबाई 1.5 mm से 3 mm तक होती है। यानी दोस्तों, यह कीट इतने छोटे होते हैं कि कई बार यह फसलों पर दिखते भी नहीं है। और छोटे आकार होने के कारण थ्रिप्स फूलों में, तने में या फिर छाल में छोटी छोटी दरारों में चले जाते हैं और वहां जाकर अंडे देते हैं, और जिसके कारण थ्रिप्स को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करते हैं तो हम केवल पौधे की पत्तियों और फूलों पर ही इंसेक्टिसाइड को डालते हैं, जिससे पत्तियों के नीचे और फूलों में तो थ्रिप्स व उनके अंडे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन तने में और छाल में जहाँ पर इंसेक्टिसाइड नहीं जाता है तो वहाँ से यह कीट फिर से फसलों पर आ जाता है। और इसीलिए जब भी किसी इंसेक्टिसाइड को उपयोग करें तो उसे अच्छी तरह से पूरे पौधे पर ऊपर से नीचे की तरफ या फिर नीचे से ऊपर की तरफ डालना चाहिए, जिससे किसी भी कीट के साथ साथ उनके अंडे और लार्वा भी खत्म हो जाए। और इसके अलावा फसलों पर कम स्प्रे के कारण भी हमें अच्छे से अच्छे इंसेक्टिसाइड का जो रिजल्ट है वह काफ़ी कम मिलता है। तो इससे बचने के लिए फसलों पर अच्छे से स्प्रे करें। अगर आपकी फसल में 2 पंप का स्प्रे होता है तो उसकी जगह पर आप 3 या 4 पंप को उपयोग करें। तभी दोस्तों आप थ्रिप्स जैसे कीट को अपनी फसलों पर आने से रोक सकते हैं। और थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए यदि आप नीचे से ऊपर की तरफ स्प्रे करते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। और इसके बाद दोस्तों, आप जब भी इंसेक्टिसाइड को उपयोग करें तो बार बार एक जैसे इंसेक्टिसाइड को उपयोग ना करें, क्योंकि इससे थ्रिप्स में रेजिस्टेंसी हो जाती है और जिसके बाद उस दवा का थ्रिप्स पर जो रिजल्ट है वह काफ़ी कम मिलता है। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड्स के बारे में जो कि दोस्तों कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक एक्शन से काम करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो थ्रिप्स सभी फसलों पर आता है, लेकिन मिर्च की फसल पर थ्रिप्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और दोस्तों, जब मिर्च की फसल में फूल आते हैं और यदि मिर्च की फसल में फूल झड़ रहे हैं तो आपको यह ज़रूर देखना है कि फूल किस वजह से झड़ रहे हैं। जैसे कि दोस्तों, स्ट्रेस की वजह से, पानी की वजह से या फिर मौसम की वजह से। अगर आपको फूलों के अंदर छोटे छोटे कीट दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तों यह समझ लेना कि आपकी मिर्च की फसल में थ्रिप्स का अटैक हो गया है। तो अब बात करते हैं कि आप शुरुआती अवस्था में थ्रिप्स को अपनी फसलों पर आने से कैसे रोक सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको मिर्च या फिर अन्य फसलों में शुरुआती समय से 10,000 ppm वाले नीम ऑयल को डालना चाहिए। और आपको नीम ऑयल को 5 से 7 दिन के अंतराल के बाद फिर से डालना चाहिए, जो कि थ्रिप्स के लाइफ साइकिल को तोड़ने में सहायक होता है। और दोस्तों, आपको 7-7 दिन के बाद नीम ऑयल को अपनी फसलों पर डालते रहना चाहिए, चाहे आपकी फसल पर थ्रिप्स का अटैक हो या ना हो। और यदि दोस्तों आपकी मिर्च की फसल पर थ्रिप्स का अटैक हो गया है तो उस समय दोस्तों आपको दूसरे इंसेक्टिसाइड्स को डालना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड से इस समय थ्रिप्स को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, आपको इंसेक्टिसाइड को डालते समय इंसेक्टिसाइड के डालने के सही समय के बारे में ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि दोस्तों, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड 5 से 7 दिन तक काम करता है और सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड दोस्तों 8 से 10 दिन। और इसके अलावा दोस्तों, किसी भी इंसेक्टिसाइड के उपयोग में 5 से 7 दिन का गैप रखें, तभी दोस्तों आप अपनी फसलों में थ्रिप्स को आने से रोक सकते हैं। और इसके अलावा जब भी आप स्प्रे करें तो आपको स्प्रे करते समय पूरे पौधे पर इंसेक्टिसाइड को ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ डालना चाहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं इंसेक्टिसाइड्स की। तो दोस्तों, सबसे पहला इंसेक्टिसाइड है सिजेंटा कंपनी का पिगासस इंसेक्टिसाइड। और दोस्तों, इस इंसेक्टिसाइड में डाइफेंथ्यूरॉन 50% WP होता है। और दोस्तों, यह इंसेक्टिसाइड कॉन्टैक्ट एक्शन और ट्रांसलेमिनार एक्शन और इसके अलावा दोस्तों स्टमक और कुछ ओविसाइडल एक्शन से काम करता है। और यह इंसेक्टिसाइड दोस्तों थ्रिप्स, एफिड्स, वाइट फ्लाई, जैसिड्स, रेड माइट्स को कंट्रोल करता है। और दोस्तों, इसका डोज आप 1.25 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के उपयोग में ले सकते हैं।
और 20 ग्राम 15 लीटर पानी के लिए और 25 ग्राम 20 लीटर पानी के लिए और इसके अलावा 125 ग्राम आप 100 लीटर पानी के लिए उपयोग में ले सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों दूसरा इंसेक्टिसाइड आता है दोस्तों रैलिस कंपनी का समिट इंसेक्टिसाइड। दोस्तों इस इंसेक्टिसाइड में स्पाइनोटोराम 11.7% एससी फॉर्म में होता है। और दोस्तों यह इंसेक्टिसाइड कॉन्टैक्ट सिस्टमिक ट्रांसलैमिनर और स्टमक एक्शन से काम करता है। और दोस्तों यह इंसेक्टिसाइड आपकी फसलों में थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, एफिड्स, जैसिड्स, रेड माइट्स, फ्रूट बोरर, स्टेम बोरर, शूट बोरर और इसके अलावा जितने भी कीट होते हैं यह उन सभी कीटों को अच्छे से कंट्रोल करने में सहायक होता है। और दोस्तों इसका डोज आप 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से उपयोग में ले सकते हैं। और दोस्तों 15 ml 15 लीटर के लिए, 20 ml 20 लीटर पानी में, 80 से 100 ml 100 लीटर पानी में और 180 से 200 ml 200 लीटर पानी के हिसाब से आप इस इंसेक्टिसाइड को उपयोग में ले सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों तीसरा इंसेक्टिसाइड आता है रैलिस कंपनी का क्लास्टो इंसेक्टिसाइड। इस इंसेक्टिसाइड में दोस्तों पायरिफ्लूकिनाजोन 20% WG होता है। और यह इंसेक्टिसाइड दोस्तों सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है। और यह इंसेक्टिसाइड भी दोस्तों थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, एफिड्स को कंट्रोल करता है। और इसका डोज दोस्तों आप 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से उपयोग में ले सकते हैं, यानी कि दोस्तों 15 ग्राम 15 लीटर पानी में और 150 ग्राम 150 लीटर पानी में। अब इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर आता है दोस्तों गर्डा कंपनी का पोलिस इंसेक्टिसाइड। इस इंसेक्टिसाइड में दोस्तों इम्डाक्लोप्रिड 40% और फिप्रोनिल 40% का कॉम्बिनेशन होता है। और यह इंसेक्टिसाइड भी दोस्तों कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक एक्शन से काम करता है। यह इंसेक्टिसाइड दोस्तों एफिड्स, जैसिड्स, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, लीफ माइनर, स्टेम बोरर, लीफ फोल्डर, बुलवॉर्म के साथ साथ अन्य कीटों को कंट्रोल करता है। और इसका डोज दोस्तों आप 9 से 10 ग्राम 15 लीटर पानी में, 12 ग्राम 20 लीटर पानी में, 60 ग्राम 100 लीटर पानी में और 90 से 100 ग्राम 150 लीटर पानी में मिला के उपयोग में ले सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर का जो इंसेक्टिसाइड है वो है दोस्तों बायर कंपनी का अलांटो इंसेक्टिसाइड। इस इंसेक्टिसाइड में दोस्तों थाइक्लोप्रिड 21.7% एससी फॉर्म में होता है। और दोस्तों यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होता है। यह इंसेक्टिसाइड भी दोस्तों थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, एफिड्स, जैसिड्स, स्टेम बोरर, शूट बोरर को कंट्रोल करने का काम करता है। और इसका डोज दोस्तों आप 2 ml 1 लीटर पानी में, 30 ml 15 लीटर पानी में, 300 ml 150 लीटर पानी के हिसाब से उपयोग में ले सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो अगला इंसेक्टिसाइड हमारा आता है वो है दोस्तों PI इंडस्ट्रीज का कीफन इंसेक्टिसाइड। यह इंसेक्टिसाइड दोस्तों आपको और कंपनी का भी अलग अलग नाम से मिल जाता है। यह इंसेक्टिसाइड भी दोस्तों थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, एफिड्स, जैसिड्स, लीफ माइनर और रेड माइट को कंट्रोल करने का काम करता है। और इसका डोज दोस्तों आप 2 ml 1 लीटर पानी में, 30 ml 15 लीटर पानी में और 300 ml आप 150 लीटर पानी में मिला के उपयोग में ले सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों 7वें नंबर पर जो इंसेक्टिसाइड आता है वो है दोस्तों सिजेंटा कंपनी का कैपकेडिस इंसेक्टिसाइड। इस इंसेक्टिसाइड में दोस्तों थाइमेथोक्साम 75% होता है। और दोस्तों यह इंसेक्टिसाइड कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक एक्शन से काम करता है। और यह इंसेक्टिसाइड भी दोस्तों थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, एफिड्स और जैसिड्स पर काम करता है। और इसका डोज आप 7 से 8 ग्राम 15 लीटर पानी में, 10 ग्राम 20 लीटर पानी में, 70 से 80 ग्राम 150 लीटर पानी में मिला के उपयोग में ले सकते हैं। और यदि दोस्तों आप इस इंसेक्टिसाइड को जड़ों के पास डालना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आप इसका डोज 50 ग्राम 100 लीटर पानी में और 100 ग्राम 200 लीटर पानी के हिसाब से उपयोग में ले सकते हैं। और यदि दोस्तों आपके पौधे छोटे हैं तो इसका डोज दोस्तों आपको कम रखकर ही स्प्रे करना चाहिए। और अगर आपके पौधे बड़े हैं तो आप इसका पूरा डोज रखकर अपने पौधे पर डाल सकते हैं। यानी कि दोस्तों छोटे पौधों के लिए आपको इसका डोज 4 ग्राम 15 लीटर पानी के हिसाब से डालना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों अगला इंसेक्टिसाइड है अडामा कंपनी का ट्रेसिड इंसेक्टिसाइड। इस इंसेक्टिसाइड में दोस्तों स्पाइनोटोराम 5% और डाइफेंथ्यूरॉन 40% एससी फॉर्म में होता है। यह इंसेक्टिसाइड दोस्तों सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट एक्शन से काम करता है। और यह इंसेक्टिसाइड भी थ्रिप्स, माइट, व्हाइट फ्लाई के साथ साथ जितने भी रस चूसक कीट और इल्लियाँ होती है उन सभी को कंट्रोल करने में सक्षम होता है। और इसका डोज आप 150 से 2 ml 1 लीटर पानी में मिला के, 25 से 30 ml 15 लीटर पानी में, 30 से 40 ml 20 लीटर पानी में और 150 से 200 ml 100 लीटर पानी में और 250 से 300 ml 150 लीटर पानी में मिला के आप उपयोग में ले सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों अगला इंसेक्टिसाइड है गोदरेज कंपनी का ग्रासिया इंसेक्टिसाइड। इस इंसेक्टिसाइड में दोस्तों फ्लेक्सामेटामाइड 10% होता है। और यह इंसेक्टिसाइड दोस्तों एनवायरमेंटल फ्रेंडली इंसेक्टिसाइड है। और यह इंसेक्टिसाइड लाभदायक कीटों के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित है। और यह इंसेक्टिसाइड रस चूसक कीट और खाने वाले कीटों को कंट्रोल करता है।
यानी कि दोस्तों यह इंसेक्टिसाइड थ्रिप्स, लीफ हॉपर, फ्रूट एंड शूट बोरर और इसके अलावा सेमी लूपर जैसे कीटों को कंट्रोल करने का काम करता है। और इसका डोज दोस्तों आप 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से और 15 ml 15 लीटर पानी में और 150 ml 150 लीटर पानी में मिला के उपयोग में ले सकते हैं। अब इसके बाद आता है दोस्तों BASF कंपनी का एक्सपोनस इंसेक्टिसाइड। इस इंसेक्टिसाइड में दोस्तों ब्रोफ्लैनिलाइड 300 ग्राम पर लीटर SC फॉर्म में होता है। और दोस्तों यह इंसेक्टिसाइड थ्रिप्स और इल्लियों को कंट्रोल करने का काम करता है। और इसका डोज दोस्तों आप 3 ml 15 लीटर पानी में और 0.17 ml 1 लीटर पानी में और 3.5 से 4 ml 20 लीटर पानी में और 17 ml 100 लीटर पानी में और 25 से 26 ml 150 लीटर पानी में और इसके अलावा 34 ml आप 200 लीटर पानी में मिला के उपयोग में ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों हमारा जो अगला इंसेक्टिसाइड है वो है दोस्तों गोदरेज कंपनी का राशिनबैन इंसेक्टिसाइड। इस इंसेक्टिसाइड में दोस्तों फ्लक्सामेटामाइड 3.8% और पायरिडाबैन 9.5% जो कि दोस्तों SC फॉर्म में होता है। और दोस्तों यह इंसेक्टिसाइड कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक एक्शन से काम करता है और यह इंसेक्टिसाइड भी थ्रिप्स, व्हाइटफ्लाई, माइट्स को कंट्रोल करने में सक्षम होता है। और इसका डोज दोस्तों आप 2 से 2.5 ml 1 लीटर पानी में और 30 से 36 ml 15 लीटर पानी में और 200 से 250 ml 100 लीटर पानी में और 400 से 500 ml 200 लीटर पानी में मिला के आप इस इंसेक्टिसाइड को उपयोग में ले सकते हैं। और दोस्तों यह इंसेक्टिसाइड कीटों के साथ साथ कीटों के एग्स को भी मारने का काम करता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंसेक्टिसाइड्स जो कि थ्रिप्स को अच्छे से कंट्रोल करने में सक्षम है। लेकिन दोस्तों आपको इन इंसेक्टिसाइड्स को उपयोग करते समय कुछ सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि थ्रिप्स अच्छे से कंट्रोल हो सके। जैसा कि दोस्तों एक ही दवा को बार बार उपयोग ना करना और जब भी आप पौधे पर स्प्रे करें तो इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि स्प्रे आपको पूरे पौधे में ऊपर से नीचे की तरफ या फिर नीचे से ऊपर की तरफ डालना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी इंसेक्टिसाइड को 5 से 7 दिन के अंतराल के बाद फिर से अपनी फसलों पर डालना चाहिए ताकि दोस्तों थ्रिप्स का लाइफ साइकिल अच्छे से टूट सके। तभी दोस्तों आप थ्रिप्स जैसे कीट को अपनी फसलों पर आने से रोक सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।